सतगुरु का अर्थ है जो मुक्ति करवा दे। मुक्ति का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। मुक्ति का मतलब है जो जीते जी तुम्हें मुक्ति का अनुभव करवा दे, जो तुम्हें ऐसी शक्ति दे कि जीते जी जो वस्तु तुम्हारे अंदर से निकल कर जाती है उस वस्तु के तुम्हें जीते जी दर्शन करवा दे। जब तुम मरते हो, कौन सी वह चीज है जो शरीर से निकल कर जाती है? जब आदमी मरता है, कौन सी वह वस्तु है जो निकल कर जाती है? उस वस्तु को यदि तुमने जीते जी देख लिया, जिस वस्तु के निकलने के बाद व्यक्ति मर जाता है, उस वस्तु को यदि तुमने जीते जी देख लिया और जो तुम्हें उस वस्तु को दिखा दे तुम्हारे भीतर में, तुम उसे सतगुरु जानियो। जो मृत्यु को तुम्हारे वश में कर दे, तुम्हें दिखा दे कि ये निकल के जाएगा और तुम्हें उसके दर्शन हो जाए, जो तुम्हारा अपना आत्मा का रूप है, जो तुम्हारा हंसा कहो, उसे आत्म रूप कहो, उसे तुम भंवर कहो, जो तुम्हें उसके दर्शन करवा दे और ये बता दे कि मरते समय यह निकल कर जाएगा और तुम्हें उसके दर्शन हो जाए। तुम उसके गुलाम ना रहो, तुम उस भंवर के, उस हंसा के, उस आत्मा के मालिक बन जाओ। जब तुम उसके दर्शन कर लो, उसे जान लो और जो तुम्हें जन्मा दे उस व्यक्ति को तुम सतगुरु मानियो। यह नहीं है कि मौत नहीं आएगी, मौत तो आएगी, लेकिन यदि तुम्हें दर्शन करवा दिए जाए तो मौत भी तुम्हारे वश में हो जाएगी। तुम एक बार के लिए अपने संकल्प से मौत को टाल भी सकती हो, फिर तुम्हारी मर्जी बिना तुम्हारे प्राण नहीं निकलेंगे और तुम जब तक चाहो तुम जीवित रहोगे। शरीर बूढ़ा होने के बाद तुम्हारा जो ये भंवर है, जो आत्मा है, ये उसे हंसा कहते हैं, ये शरीर को छोड़ देता है। लेकिन जिसने इसके दर्शन कर लिए वह अपने संकल्प के सहारे इसे काफी समय तक मरते समय भी रोक सकता है, कुछ समय भी रोक सकता है और कई बार एक लंबे समय के लिए भी रोक सकता है। हाँ, ये चौड़ा छोड़ना जरूर पड़ेगा, यह अलग बात है। मौत आएगी, मौत निश्चित है, लेकिन मौत निश्चित का मतलब यह नहीं है कि उसका कोई टाइम घड़ी फिक्स है। मौत जब शरीर बूढ़ा होगा और ये भंवर छोड़ने की अगली यात्रा करेगा तब आती है। लेकिन तुमने अगर अपने भंवर को देख लिया, तुमने अगर जान लिया, तुमने अगर अपने आत्मा के रूप को जान लिया कि कौन सी चीज निकल कर जाएगी, कौन सी वस्तु है जो अंतिम समय में निकल कर जाएगी, तो तुम उस वस्तु को अपने संकल्प के सहारे उस घड़ी समय को एक बार, दो बार, तीन बार भी टाल सकते हो, उसको मौत को टाल सकते हो और यह अनुभव तुम जीते जी भी कर सकते हो। यह मेरा अपना अनुभव रहा है। लेकिन इस हंसे को, इस आत्म स्वरूप को, इस ज्योत को, इस भंवर का, तुम इसे कुछ भी कहो, दर्शन तुम्हें तुम्हारा सतगुरु ही करवा सकता है। जब मृत्यु का समय होगा उस समय यह भंवर ही तुम्हारा निकल कर जाता है और तुम काफी समय तक इसे रोक सकते हो। और जो तुम्हें ऐसी शक्ति दे कि तुम्हारा जो ये भंवर निकल कर जाता है, इसे जीते जी तुम्हारे अंदर से निकलवाने का, निकाल कर देखने का अभ्यास करवा दे, जो तुम्हें ऐसा अभ्यास करवा दे कि तुम जीते जी खुद मरकर और फिर जी कर देख लो। तुम देख लो कि भाई ये मेरा शरीर पड़ा है और तुम्हारी आत्मा बाहर निकल जाए और फिर वो तुम्हारे वापस शरीर में आकर तुम जीवित हो जाओ। तुम ऐसा अनुभव जीते जी कर लो और जो ऐसा अनुभव तुम्हें जीते जी करवा दे उसको तुम पूर्ण सतगुरु मानना। पुराने समय में कहते थे कि साधु संत खोड़ बदल लेते हैं, शरीर बदल लेते हैं,
कोई शेर बन जाता है, कभी सांप बन जाते हैं, तो वो क्या करते थे? वो ये करते थे कि अपने संकल्प से अपनी आत्मा को किसी शेर या मृत सांप की खोड़ में, मृत सांप या शेर के शरीर में कुछ समय का संकल्प लेकर अपनी आत्मा को डाल लेते थे उसमें, और उससे वह कुछ समय के लिए शेर या सांप या चीता जिंदा हो जाता था। और लोग समझते थे कि साधु शेर बन गया, सांप बन गया, खोड़ बदल ली। वो खोड़ में अपनी आत्मा को डाल लेते थे। आत्मा डालने से वह जिंदा हो जाता था कुछ समय के लिए, जितने समय का वह संकल्प करते थे। इसलिए ऐसे लोग ही पूर्ण संत कहलाए हैं आज तक, जिन्होंने जीते जी अपने आत्मा के स्वरूप को देख लिया। और जो उस आत्मा के स्वरूप को तुम्हें दिखा दे, निकाल कर भी दिखा दे, तुम्हारी आत्मा मरने के बाद किस यात्रा पर कहाँ जाएगी, वो सारी जगह ठिकाने दिखा दे कि मरने के बाद ये निकलेगी और यहाँ यहाँ ये जाती है, इस प्रकार यात्रा करती है, ऐसा जो तुम्हें अनुभव करवा दे, उसको सतगुरु मानिए। मृत्यु के बाद तुम्हारा यह हंसा, तुम्हारा यह भंवर, यह सूक्ष्म शरीर, यह आत्मा अपने अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग में या नरक में या 84 लाख योनियों में जाती है। यह सब तुम्हारे कर्मों के अनुसार होता है। लेकिन जो तुम्हें जीते जी तुम्हारी इस वस्तु को, आत्म स्वरूप वस्तु को स्वर्ग दिखा दे, उस परमपिता के जीते जी दर्शन करवा दे और तुम्हें पाप उनसे रहित करवा दे, यानी तुम्हारी जो भी आज तक पाप हुए हैं, जो भूल चुक हुई है, उन सब से मुक्ति करवा के तुम्हें आज़ाद करके, निर्भय करके तुम्हें तुम्हारी आत्मा के दर्शन करवा दे और तुम्हें समझ आ जाए कि मरने के बाद ऐसे मेरी आत्मा यात्रा करेगी, ये स्वर्ग है, यह परमात्मा का द्वार है, यहाँ आना होगा और ये मुक्ति का धाम है। जो ऐसा तुम्हें अनुभव करवा दे जीते जी, उसको ही तुम सतगुरु मानियो। जो तुम्हें यह कहे कि जपते रहो, मरने के बाद मुक्ति होगी, ऐसे व्यक्ति को मैं सतगुरु नहीं मानता। मैं सतगुरु उसे मानता हूँ जो तुम्हें जीते जी खुद तुम्हें तजर्बा करवा दे। और ऐसा व्यक्ति यदि तुम्हें कोई मिल जाए तो उसके पाँव में पड़ जाना। ऐसे व्यक्ति को मैं लाख लाख बार नमस्कार करता हूँ जो जीते जी ऐसा अनुभव करवा दे।